नमस्कार, मैं हूं इंद्रपाल सिंह। आज आपको बताते हैं कि आज का दिन अर्थात आषाढ़ी की पूर्णिमा का भारतीय इतिहास में कितनी बड़ी मान्यता है और इसको अलग अलग क्षेत्रों में कैसे कैसे इसको मनाया जाता है। अब मैं बात करता हूँ उत्तर भारत की। उत्तर भारत में जो है गांव देहातों में आज ही के दिन दीवारों पर कुछ चित्र बनाते हैं, कुछ स्त्री रहते हैं, कुछ पुरुष रहते हैं, पशु पक्षी, और इसमें नाग भी बनाए जाते हैं और शाम को इसकी पूड़ी पकवान खीर बनाकर इसकी पूजा की जाती है। अब आ जाते हैं हम दूसरी तरफ ये कुछ लोग इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से ही भी जानते हैं। गुरु शिष्य परंपरा की जो परिपाटी रही है भारतीय परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण रही है, जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते हुए ये आज भी आषाढ़ी की पूर्णिमा का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आपको भारतीय इतिहास का जो मूल ढांचा है, भारत की जो महान विरासत है, महान संस्कृति है, गौरवशाली जो इतिहास है, उसकी तरफ आपको लेके चल रहे हैं। बुद्ध परंपरा में इसका दिन, आषाढ़ की पूर्णिमा का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आषाढ़ की पूर्णिमा से ही बुद्धिज्म में जो मोंक होते हैं, भंते होते हैं, आज से ही उनका वर्षावास शुरू होता है और अश्विनी पूर्णिमा तक ये चलता है। 3 महीने ये कंटिन्यू चलता है। इन 3 महीनों में जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो ज्ञान को अर्जित करते हैं, उस पर शोध करते हैं और अश्विनी पूर्णिमा के बाद में वो अपने ज्ञान को समाज और पूरे प्रदेश में, देश में उसको प्रचार करते हैं। अब आ जाइए जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, मैं उस पर प्रकाश डालते हैं। तथागत बुद्ध ने जब पहली बार बोध गया में जब संबोधि प्राप्त हुई, संबोधि प्राप्त करने के बाद में 450 किलोमीटर पैदल चल के आए सारनाथ में, और उन्होंने कहा कि मैं जो हमने संबोधि प्राप्त की है मैं किसको दूं। तो उनको वही अपने गुरु शिष्य जो थे वो याद आए। तो सारनाथ अर्थात वाराणसी, सारनाथ में जब पहुंचते हैं 450 किलोमीटर पैदल चल के, तो आज ही के दिन, आषाढ़ के पूर्णिमा के ही दिन, बुद्ध ने पहली बार 5 शिष्यों को धम्म का उपदेश दिया था। और इसीलिए जो दूसरा वर्ग है जो इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से जानता है, लेकिन भारतीय इतिहास का मूल स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, भारत की महान जो संस्कृति है वो ये है कि इसी आषाढ़ पूर्णिमा को धम्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। और ये भारतीय इतिहास का इतना गहरा इतिहास है, इतना बड़ा पर्व है, जिसको लेकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सजग है, जागरूक है और इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो BS 563 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, घंटी बजा दें टन से। और अगर फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो इंद्रपाल सिंह के नाम से पेज है, उसको फॉलो जरूर कर लें। तो कैसी लगी जानकारी आपको? आषाढ़ की जो पूर्णिमा है वो भारतीय परंपरा का बहुत पुराना और महत्वपूर्ण, गौरवशाली, समृद्धशाली और लोक कल्याणकारी ये पर्व पूरी दुनिया को ये दर्शाता है। शुक्रिया, नमस्कार, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।